मेगास्पोरोजेनेसिस। सो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस जहां पे फीमेल गैमेट बनेगा प्लांट्स में। ठीक है, हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना? तो अभी वी विल स्टडी मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं कॉमन फ्लावर पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे जानना है कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो क्या होता है बच्चे? इट इज गाइनोईसियम। ठीक है, गाइनोईसियम हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब गाइनोईसियम के अंदर आपके क्या होते हैं? पिस्टल। क्या होते हैं? पिस्टल, जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, है ना? तो पिस्टल एंड कार्पेल हम दोनों इसको बोल सकते हैं। अब बच्चे, पिस्टल कैसा हो सकता है? या तो सिंगल पिस्टल हो सकता है उसके अंदर, तो वो कैसा हो जाएगा? मोनो कार्पेलरी। कैसा हो जाएगा? मोनो कार्पेलरी। एंड अगर उसके अंदर ज्यादा पिस्टल्स हैं, एक से ज्यादा पिस्टल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी कार्पेलरी। एक मिनट। मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें पिस्टल क्या है? मोर देन वन पिस्टल आर प्रेजेंट। अब देखो बच्चे, जो गाइनोईसियम है उसके अंदर पिस्टल आपका कार्पेल है। यहाँ पे आपको पिस्टल दिखाया हुआ है, ये है आपका पिस्टल, है ना? तो इसके तीन पार्ट्स क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये हमने देखा है, पढ़ा है ये हमने। अब जो आपका ये पार्ट होता है ओवरी, ये जो आपका पार्ट होता है ओवरी, ठीक है? सो दिस इज योर ओवरी। ओवरी के अंदर बच्चे क्या होते हैं आपके? क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारी ओवरी होती है उसके अंदर हमारा एक प्लेजेंटा होता है। क्या होता है? प्लेजेंटा। एंड प्लेजेंटा से ही ओव्यूल्स आपके क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, है ना? तो प्लेजेंटा से ओव्यूल्स कनेक्टेड होते हैं। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? ओव्यूल के बारे में, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो दिस इज द साइट ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो बच्चे, इस पीपीटी में, इस आपको लेक्चर में बहुत सारे टर्म्स ऐसे मिलेंगे जो आप, अब देखो बच्चे, इसमें सब कुछ मैंने पहले से नहीं लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग इट माई सेल्फ, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज देखते हो जो बहुत स्टेबल होती है एंड सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो यू डोंट कॉन्सेंट्रेट। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ तो बुक जैसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, है ना? तो इसलिए जब मैं लिखती रहती हूँ तो आपका थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, आप भी साथ साथ इसको लिखते रहो एक नॉर्मल नोटबुक पे से, या फिर समझ लो बस पहले। अब देखो, हम आते हैं ओव्यूल पे। तो ये क्या है आपका बच्चे? ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहला पार्ट इसमें क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है बच्चे? फ्यूनिकल होता है आपका एक ऐसा स्टॉक जो आपका कनेक्ट करता है ओव्यूल की बॉडी को। ये पूरा क्या है? ओव्यूल। इसको किससे कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पे प्लाजेंटा से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? इट इज बेसिकली अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इट बेसिकली कनेक्ट्स प्लाजेंटा टू ओव्यूल। मतलब ओव्यूल को प्लाजेंटा से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो कि है हमारा हाइलम। कौन सा पार्ट है हमारा? हाइलम। अब हाइलम क्या है? देखो, ये आपका फ्यूनिकल का पार्ट था ऊपर वाला। नीचे की पूरी बॉडी आपकी क्या है? ओव्यूल। तो जो पार्ट आपके फ्यूनिकल के पार्ट को और ओव्यूल को बीच में कनेक्ट करके रखता है, एक जंक्शन है दोनों के बीच में, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, उसको ही हम क्या बोल देते हैं? हाइलम। हाइलम किडनी के स्ट्रक्चर में भी एक टर्म यूज होता है ना? तो ये क्या है बच्चे? इट इज बेसिकली जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जंक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल की बॉडी से कनेक्ट हो रहा है थ्रू हाइलम। तो कनेक्शन पॉइंट बन जाता है ये किसके बीच में? ओव्यूल और आपके फ्यूनिकल के बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है बच्चे? माइक्रोपाइल आपका यहाँ पे क्या है? एक पोर होता है जो ओव्यूल की टिप पे प्रेजेंट है। ये देखो, टिप पे मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। सो ये क्या है बच्चे? पोर एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के टिप पे प्रेजेंट है ये पोर। ठीक है,
अब हम आते हैं इंटीग्यूमेंट्स। अब आप कोई देखेंगे, आप यहाँ पे दो इंटीग्यूमेंट्स हैं, ये 1 और ये 2। ठीक है बच्चे, दो इंटीग्यूमेंट्स हैं, तो जो बाहर की तरफ है उसको हम क्या बोल देंगे, आउटर इंटीग्यूमेंट, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आउटर। और ये जो अंदर वाला है इसको हम बोल देंगे इनर इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके एनवेलप होते हैं। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो आपके ओव्यूल की बॉडी को क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट। ठीक है, सो दीज, ये क्या है आपकी एनवेलप टाइप की कवरिंग होती है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो दीज आर प्रोटेक्टिव एनवेलप्स अराउंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी आपको एक चीज यहाँ पे समझनी होगी। ये हमने किया इंटीग्यूमेंट्स जो कि बाहर की कवरिंग है। अब हम आते हैं अपने बॉडी ऑफ ओव्यूल पे, जो मैंने यहाँ बात करी। तो ओव्यूल की जो बॉडी है बच्चे, वो किससे बनी है, वो बनी है न्यूसिलस से। किससे बनी है, न्यूसिलस। न्यूसिलस आपका यहाँ पे मैंने मार्क किया, आप देख सकते हो रेड से मार्किंग है। तो जो ये वाला पार्ट है आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये, इसको मैंने मार्क किया है न्यूसिलस, राइट। तो न्यूसिलस क्या है बच्चे, इट इज पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है, मतलब इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। और ये क्या बनाता है, फॉर्मिंग द बॉडी ऑफ ओव्यूल। तो बेसिकली ये जो आपका न्यूसिलस है ये ओव्यूल की बॉडी बनाता है। ठीक है, अब ये जो टर्म है यहाँ पे एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक, इसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बाद में ये बनता है एम्ब्रियो सैक, कैसे बनता है वो हम समझेंगे। तो उसी का प्रोसेस हमें जानना है। यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हैं, ये देखें, ये फोटो है यहाँ पे जिसमें आपको क्या दिखाया हुआ है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है ना, ये दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ओव्यूल्स भी आपके ओवरी में वेरी करते हैं, नंबर उनका वेरी करता है। अभी हम एक ओव्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो ओव्यूल है ये आपका कैसा ओव्यूल है बच्चे, एनाट्रोपस ओव्यूल है ये आपका, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, तो दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल, जो आपके मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स में मिलता है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो बच्चे होता क्या है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि भाई ये हमारा न्यूसिलस है, हमने पढ़ा था ये न्यूसिलस है ना। तो न्यूसिलस मैंने क्या बताया, पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, तो मतलब इसके अंदर ये सेल्स हैं। ठीक है, अब बच्चे होता क्या है कि ये अभी क्या है, आपका पूरा न्यूसिलस है, राइट। बच्चे न्यूसिलस का एक सेल क्या करता है, एमएमसी में डिफरेंशिएट हो जाता है। मतलब बाकी सारे सेल्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक सेल उसका क्या करता है, एमएमसी में डिफरेंशिएट हो जाता है, मतलब मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल। समझ आया, एक सेल डिफरेंशिएट होके क्या बनाया, एमएमसी बनाया। अब ये देखो, ये जो मैंने आपको ब्लू से यहाँ पे दिखाया हुआ है बड़ा वाला सेल, ये आपका क्या है, एमएमसी है। ठीक है, और बाकी जो न्यूसिलस के सेल्स होते हैं वो उसके चारों तरफ देखो ऐसे अरेंज हो गए हैं, तो एक ग्रीन वाले क्या है, न्यूसिलस के सेल्स हैं। समझ आया, सो ये आपका क्या है, न्यूसिलस। ठीक है, यहाँ पे वन सेल, वन न्यूसिलस सेल क्या होता है, डिफरेंशिएट कर जाता है इनटू वन एमएमसी, मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल में वो डिफरेंशिएट कर जाता है इन द माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन। देखो बच्चे, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये ओव्यूल दिखाया था और यहाँ मैंने आपको बताया था कि दिस इज माइक्रोपाइल, उसकी मैंने टिप बताई थी आपको, माइक्रोपाइल। और उसके जो नीचे वाला पार्ट था वो क्या था आपका, चैलेजा, उसको हम बोलते हैं चैलेजा। तो नीचे वाला पार्ट मतलब उसके जो ऑपोजिट एंड पे जो पार्ट है उसको हम चैलेजल एंड भी बोलते हैं, चैलेजा हम उस पार्ट को बोलते हैं। ये क्या बनाता है, ये बनाता है बेस ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बेस बनाता है ये। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि भाई एक सेल एमएमसी बनाता है, और वो एक सेल जो एमएमसी बना रहा है वो कहाँ पे बना रहा है, माइक्रोपाइलर रीजन में बना रहा है। इट मीन्स कि इस तरफ ये वाला सेल बनता है। समझ गए, ठीक है, चलो अभी के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब ये आपका एक सेल बन चुका है, यहाँ पे एमएमसी बन चुका है। अब
ये मैं मार्क कर देती हूँ इसको MMC। ठीक है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है और इसके पास क्या होता है बच्चे, काफी डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, बाकी सेल्स क्या है न्यूक्लियस के। एमएमसी है, ये सेल है, ये क्या करता है? मियोसिस। ठीक है, मियोसिस करने के बाद ये आपके दो सेल्स बनाएगा, तो इन दो सेल्स को हम क्या बोल देते हैं? मेगास्पोर। मेगास्पोर डाइड। ठीक है, ये वाला एंड कौन सा है हमारा? माइक्रो पाइलर एंड। अब देखो, जो आपका मियोसिस करेगा, तो मियोसिस करने के बाद टोटल हमें कितने सेल्स मिलते हैं? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमें मियोसिस, देखो मियोसिस 1, फिर यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस 2, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? मियोसिस 2। जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी तो हमें 4 सेल्स मिलेंगे, है ना? और ये हम चारों को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोल देते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। अब आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि मैंने आपको जो बताया था कि भाई ये आपका सेल है, क्या है ये आपका? सॉरी, न्यूसिलस है। न्यूसिलस के अंदर मैंने आपको बताए थे बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना? और मैंने आपको बताया कि भाई इनमें से एक सेल आपका एमएमसी बन जाता है। तो बच्चे इनकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? 2n। कैसे होते हैं ये? डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। तो एमएमसी भी हमारा कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, 2n नंबर होगा, है ना? 2n नेचर होगा। लेकिन जब टेट्राड बनेगा, जब 4 सेल्स बनेंगे, जब मियोसिस होगा, तो क्या होगा? नंबर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो अब हर सेल का, हर मेगास्पोर का जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो कैसा होगा? n होगा, है ना? तो यहाँ पे जो मेगास्पोर्स बने हैं, मेगास्पोर्स जो यहाँ पे बने हैं, कितने स्पोर बनते हैं? 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। और वो कैसे होते हैं? n नेचर होता है उनका। ठीक है, समझ आया? जी, तो एक एमएमसी से हमें कितने मेगास्पोर्स मिल गए? 4। और उनका नेचर कैसा है? एन। तो ये होता है एक बेसिक मेगास्पोर बनने का प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एंड है माइक्रोपाइल वाला, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है। और ये एंड कौन सा होगा? सोच के बताओ, इसके सामने कौन सा एंड था? चैलेजल, है ना? तो दिस इज चैलेजल एंड। तो होता क्या है कि जितने भी आपके माइक्रोस्पोर बने, कितने बने? 4 मेगास्पोर्स बने। 4 मेगास्पोर्स में से आपके 3 मेगास्पोर्स क्या करते हैं? डीजनरेट कर जाते हैं। क्या करते हैं? डीजनरेट। ठीक है, एंड एक मेगास्पोर या तो डीजनरेट कर जाते हैं और दे बिकम नॉन फंक्शनल, एंड एक मेगास्पोर क्या होता है? फंक्शनल होता है। ठीक है, और फंक्शनल कौन सा वाला होता है बच्चे? वो वाला जो चैलेजल एंड पे होता है। चैलेजल एंड। तो इसका मतलब जो ये चैलेजल एंड वाला ये आपका मेगास्पोर है, दिस विल बी फंक्शनल, एंड ये बाकी तीनों क्या है? डीजनरेट कर जाएंगे। ये सारे प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी में ऐसा ही होता है। इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक, मतलब कि सिर्फ एक स्पोर। देखो यहाँ पे एक ही स्पोर बचा ना, उससे आगे डेवलपमेंट होगी, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अभी के लिए आप इतना जान लो कि एक स्पोर हमारा क्या होता है? फंक्शनल होता है। हमें उसी को आगे समझना है कैसे वो काम करता है। ठीक है बच्चे, चलो। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं उस एक मेगास्पोर से। एक मेगास्पोर से, एक मेगास्पोर से क्या बनता है? फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देखो ये आपका क्या है? मेगास्पोर। ये आपका है एक मेगास्पोर। इसके अंदर ये क्या दिख रहा है आपको? दिस इज योर, दिस इज न्यूक्लियस। तो मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। ये हमारा कौन से एंड पे होता है बच्चे? चैलेजल एंड, है ना? ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे? माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे आपका सेल डिवाइड नहीं करता। इट मीन्स माइटोसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ठीक है, सेल्स नहीं बनते। इसका मतलब ये डिवीजन कैसा है बच्चे?
फ्री न्यूक्लियर डिविजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है, लेकिन सेल अभी डिवाइड नहीं हुए हैं, अभी सेल मेम्ब्रेन फॉर्म नहीं हुई है, सेल वॉल फॉर्मेशन अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये कैसा है, अब इसमें कितने न्यूक्लियस हो गए हैं बताओ मुझे। टू न्यूक्लिएट स्टेज है ये, कैसा है, टू न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है और एक और बार माइटोसिस होता है, तो दो बार माइटोसिस होगा और हमें क्या मिलेगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। क्या मिलेगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। देखो माइटोसिस कितनी बार हुआ है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, 3 बार माइटोसिस होगा तब जाके हमें 8 न्यूक्लिएट स्टेज मिलता है। ये मेगास्पोर के अंदर कितने न्यूक्लियस बन गए, 8। अब बच्चे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये अपने आप को अरेंज करने लगते हैं। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। ओके, 3 न्यूक्लियस आपके कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, आपके चैलेजा एंड पे पहुंच जाते हैं। और और 3 न्यूक्लियस आपके कहाँ पहुंच जाते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ दोनों एंड्स पे पहुंच जाते हैं। अब आगे क्या होता है देखो, ये अपने आप को डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद ये क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट और हम इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, आप इस डायग्राम को देखो, इसमें आपको कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, देखो 2 न्यूक्लियस यहाँ पे है, राइट, 3 4 5 6 7 8। तो न्यूक्लियस कितने हैं यहाँ पे मुझे बताओ, 8 न्यूक्लियस है ना। लेकिन मैंने आपको पहले क्या कहा था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन थी, तब तक सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी थी, है ना। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपरली सेल बन चुके हैं। अब देखो कितने सेल हैं, ये एक सेल हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 सेल्स हो गए। और ये पूरा क्या है, आपका एक सेल है। तो ये वाला जो सेल है ये कौन सा सेल हो गया आपका, दिस इज योर 7th सेल। न्यूक्लियस कितने हैं भाई, 8 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सेल्स कितने हैं यहाँ पे, 7 सेल्स। स्टेज को बच्चे हम क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज। ठीक है, कि मतलब एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस है लेकिन 7 सेल्स प्रेजेंट है। क्योंकि जो अब हम देखेंगे कैसे ये होता है। ठीक है, हम सेल्स जानते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो इस डायग्राम पे आ जाओ, ये भी आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। थोड़ा सा ये उसको और हमने अच्छा बना दिया है उसको, मतलब ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम ही है। सो दिस इज द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, इसको आपको समझना है। अब देखो जो हमारा चैलेजल एंड था उस पे 3 सेल्स आ गए, जिनको हमने क्या बोला बच्चे, एंटीपोडल्स। क्या बोला, एंटीपोडल्स। ठीक है, जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड था, ये यहाँ पे देखो नीचे की तरफ 3 सेल्स यहाँ पे हैं। तो ये 3 सेल्स कौन कौन से हैं देखो, जो फर्स्ट ये वाले हैं 1 और 2, जो दोनों साइड्स पे हैं उनको हमने बोला सिनर्जिड्स। क्या बोला हमने, दीज आर सिनर्जिड्स। 2 सेल्स आप देख सकते हो 1 2। और जो बीच वाला सेल है इसको बच्चे हमने क्या बोला, एग सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज दी एग सेल, समझ गए। ठीक है, अब अब जो हमारा सेल कौन सा बच गया, ये बीच वाला सेल बच गया, है ना, ये सेल बच गया हमारा, ये सेल। तो ये जो आपका बीच का सेल होता है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल। और इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, अब क्योंकि ये 2 न्यूक्लियस हैं, कितने हैं, 2, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, ये देखो पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्योंकि 2 हो गए यहाँ पे, प्लूरल फॉर्म आ गया। सो दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई। एंड ये किस में प्रेजेंट है, आपके इस बड़े से सेल में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। समझ आया, ठीक है। सो ये इसका एक बेसिक डायग्राम है, इसमें आपको ये समझना है कि जो आपका एग होता है, ये एग, ये क्या होता है आपका, दिस इज योर फीमेल गैमेट। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट।
ठीक है। और बाकी जो सेल्स हैं उनका अपना अपना फंक्शन होता है, बट दिस इज योर एम्ब्रियो सैक। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। एंटीपोडल्स जो है इनको और क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वेजिटेटिव सेल्स, भी इनको कहा जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स। और यूजुअली ये 3 ही होते हैं नंबर में। ठीक है बच्चे। अब एंटीपोडल्स के बाद हमें किसको देखना है, बीच में जो आपका सेल प्रेजेंट है, ये वाला जो सेल है, दिस इज योर सेंट्रल सेल, है ना, सेंट्रल सेल है। तो ये आपका सेंट्रल सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कौन से हैं, पोलर न्यूक्लियाई है। तो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, अभी आप देखो इस डायग्राम में ये क्या होते हैं, अलग अलग ही होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन से बिल्कुल थोड़ा पहले ये क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, सो दे फ्यूज जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, फ्यूज बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड वो फिर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर हम उसको बोलते हैं डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ठीक है बच्चे। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेल्स पे जिनका नाम है सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स कितने हैं बच्चे हमारे पास, 2 सिनर्जिड्स हैं, है ना। अब जो सिनर्जिड्स होते हैं बच्चे, यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि जो सिनर्जिड्स हैं, एक चीज आपको समझनी है, साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी, सिनर्जिड्स। ठीक है, सिनर्जिड्स में जो साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी का मतलब क्या है, कि हम यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस और वैक्यूल की। देखो उनका न्यूक्लियस किस तरफ है, ये है उनका न्यूक्लियस, ये बच्चे न्यूक्लियस है, ये जो रेड से शो किया हुआ है, किस तरफ है बच्चे, ये टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइल, है ना। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किस तरफ होता है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। एंड अब एक चीज देखो यहाँ पे, वैक्यूल, वैक्यूल देखो, ये दोनों क्या है, दीज आर वैक्यूल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये है टुवर्ड्स चैलेजल एंड, मतलब ये किस तरफ को है, चैलेजल की तरफ है। तो आपके जो न्यूक्लियस के बाद वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल्स टुवर्ड्स दी चैलेजल एंड। ठीक है, ये तो हो गई इनकी साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी। उसके बाद बच्चे जो सिनर्जिड्स होते हैं, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, मतलब जब ये मेच्योर होते हैं तो जो चैलेजल एंड है इनका, मतलब जो इनका ये वाला जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये अपनी सेल वॉल खो देते हैं ड्यूरिंग मेच्योरिटी। ठीक है, सो दे लैक सेल वॉल टुवर्ड्स चैलेजल एंड आफ्टर मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गया इनकी सेल वॉल की बात। अब देखो बस क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस। और क्या करते हैं बच्चे, सिक्रीट कीमोट्रोपिक सब्सटेंस दैट डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ pollen tube। ठीक है, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर वो उसकी ग्रोथ को डायरेक्ट करते हैं, उसको करवाते हैं, ये उसको एक सिग्नल देते हैं, दैट इज बेसिकली कीमोट्रोपिज्म। एंड ये है सिनर्जिड्स के बारे में। ठीक है बच्चे, अब हमारा एक ही पार्ट रह जाता है, दैट इज योर एग। तो हम एग की बात कर लेते हैं। क्या है आपका, एग इज योर फीमेल गैमेट। एग क्या है, फीमेल गैमेट। ठीक है, अब बच्चे जो फीमेल गैमेट है, इसकी जो साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी है, हमने पहले भी बात की थी साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी की, है ना। तो इसकी साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी क्या होती है, सिनर्जिड्स से ऑपोजिट होती है। इसका मतलब इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है वो किस तरफ होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब आपके सिनर्जिड से ऑपोजिट। तो न्यूक्लियस किस तरफ होगा, चैलेजा की तरफ। ठीक है, इनके वैक्यूल्स किस तरफ होते हैं बच्चे,
किस तरफ होते हैं, माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, बेसिक है ये। अब हम बच्चे जो एग होता है इसके जो वॉल होते हैं, वॉल, तो वो माइक्रोपाइल की तरफ काफी थिक होते हैं। ठीक है, सो वॉल्स आर थिकर एट दी माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन की तरफ इसके वॉल थिक होते हैं। और जो आपका एग है वो सिनर्जिड से कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। सो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बिटवीन एग एंड सिनर्जिड्स। ठीक है, तो आपका क्या था, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर का अगर हमने देखा था तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, मतलब इसकी प्लॉइडी क्या थी, एन थी, है ना। एक बार आप देखोगे कि मेगा स्पोर टेट्राड जब बने थे तो उनकी प्लॉइडी क्या थी, एन। तो जब इसने माइटोसिस करा, यहाँ पे भी क्या किया इसने, माइटोसिस। जब इसने बार बार माइटोसिस किया और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बने आपके, 8 न्यूक्लियस बनते हैं यहाँ पे। तो मुझे बताओ उनकी प्लॉइडी क्या होगी सबकी, क्या होगी, सोचो। एन। क्या होगी, एन, क्योंकि माइटोसिस के बाद नंबर तो सेम ही रहता है ना। तो हमारा एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी न्यूक्लियस है उन सबकी प्लॉइडी क्या है, एन है। ठीक है, तो जो आपका एग है, फीमेल गैमेट जो है आपका, उसकी भी प्लॉइडी क्या है, तो प्लॉइडी क्या है उसकी बच्चे, इट इज एन। जो है आपके सिनर्जिड्स, उनके अंदर भी जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, कैसी प्लॉइडी होगी उसकी, एन होगी, है ना, एन एन। अगर हम एंटीपोडल्स की बात करें तो भी क्या होगा, एन एन एन। लेकिन अगर मैं फ्री सेंट्रल सेल की बात करती हूँ, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियस हैं, तो वहां पे n प्लस एन है, क्या है, n प्लस एन है। और जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें मैंने एनसीईआरटी लेवल, ठीक है बच्चे, समझ आया। तो ये हमारा प्रोसेस होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे फीमेल गैमेट बनता है। एंड आपको प्लीज समझ आया। तो बच्चे ये हमारा प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिससे हमारा फीमेल गैमेट बन जाता है। आपको जो भी क्वेरीज हैं, अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो। ऑल्सो अभी आपको पीपीटी से मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू राइट माई, ठीक है। आप जब इसको खुद से एक बार समझोगे, खुद से लिखोगे, तो आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ आएंगी कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। दोनों आपके जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों एक बार वीडियोस देखो, अच्छे से उनको समझो, एंड उसके बाद खुद उनको किसी को समझा दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।